फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड नॉवल वर्ल्ड में चली जाती है एंड उसको पता चलता है कि उसकी यहाँ पे पहले से अरेंज मैरिज हो रखी है अभी नॉवल के रूट बिलियनियर सीईओ के साथ, जो कि फिलहाल अभी वेजिटेटिव स्टेट में है। हमारी क्रेजी फीमेल लीड तो खुश हो जाती है कि वो नॉवल वर्ल्ड में आके ऐश करेगी और एक रिच सिंगल गर्ल बनेगी, बट उसे को पता था उसका वेजिटेटिव सीईओ अचानक से उठ जाएगा। तो क्या बिजनेस के लिए की गई अरेंज मैरिज में कभी लव आ पाएगा? ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि सिर्फ हमारा बिलियनियर सीईओ ही नहीं बल्कि वो तो उसकी पूरी फैमिली की ट्रेजर बन जाएगी और रोमांस के साथ साथ आपको कॉमेडी भी भर भर के देखने को मिलेगी। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारे मेन लीड मिस्टर लिनतियान को वेजिटेटिव स्टेट में देखते हैं। जू मिस्टर लिनतियान की वाइफ जिया से कहता है, अब सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। जिया कहती है, मेरी वैसे भी मिस्टर लिनतियान के साथ अरेंज मैरिज हुई थी, पर हम दोनों साथ पड़े हुए हैं और मैं तुम्हें लाइक करती हूँ तो तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जबकि जू हंसता चला जाता है। जिया कहती है, सॉरी मिस्टर लिन, और उसका ऑक्सीजन मास्क हटाने लगी थी। अभी हमारी फीमेल नॉवल बुक को बंद कर देती है और यहाँ पता चलता है कि ये सब कुछ वो नॉवल में पढ़ रही थी और कहती है, इस फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर के भेजे में दिमाग नहीं है क्या? वो तो एक रिच लाइफ भी जी सकती थी, बट नहीं, उसे तो नॉवल के मेल लीड के लिए अपने हस्बैंड का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। नॉवल के मेल लीड और फीमेल लीड उसको टपका देंगे, ऐसे के साथ तो यही होना चाहिए। तभी अचानक से नॉवल बुक में से लाइट निकलती है और वो मैजिक से नॉवल बुक के अंदर चली गई थी। फिर अचानक से उसकी आईज खुलती है तो वो नॉवल वर्ल्ड में पहुंच गई थी और मिस्टर लिन का मास्क हटाने से पहले हाथ पीछे कर लेती है, यानी कि मैं नॉवल वर्ल्ड में आकर विडो रिच वुमन बन गई हूँ। सोचती है ये जिया इतनी बेवकूफ थी, जू के लिए मिस्टर लिन का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था और अगले पल फीमेल लीड शहना कर उसको पुलिस को पकड़वा देगी। नहीं, मैं अपनी ट्रेजिक एंडिंग नहीं होने दूंगी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी 3 विशेष है, ब्यूटीफुल बनना, रिच बनना और हमेशा सिंगल रहना। ये सारी एक बार में पूरी हो गई तो मैं इसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी। और उसके बेड के साइड में बैठ के रोने लग जाती है कि हस्बैंड प्लीज उठ जाओ। उसी टाइम पे मिस्टर लिन की आइज खुलती है और उठ के पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? और खड़ा होकर देखता है, बट वो तो रोए जा रही थी कि हस्बैंड तो मुझे छोड़ के चले गए। मिस्टर लिन भी हैरान था क्योंकि उसकी बॉडी तो बेड पे लेटी हुई थी एंड वो टच भी नहीं कर पा रहा होता। तो सोचता है, इसका मतलब कार एक्सीडेंट के बाद मेरी कॉन्शियसनेस मेरी बॉडी से अलग हो गई है। इतने में शैन वहाँ पे पुलिस लेके आ जाती है कि ये तियान को टपकाने की प्लानिंग कर रही है, पर जिया तो वहाँ पे रो रही थी और एकदम से उठ के जाती है तो पुलिस उसको संभालती है और पुलिस वाले शैन से पूछते हैं, तुम तो बोल रही थी कि जिया ने मिस्टर लिन को टपकाने की कोशिश की। तभी जिया शैन के थपड़ा मार देती है, मैं तो मिस्टर लिन से सबसे ज्यादा लव करती हूँ, तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जू हैरान था कि ये इतनी डिफरेंट इंसान कैसे बन गई। शैन उसके पलट के मारने वाली थी पर जू से रोक देता है एंड उसको लेके चलने लगा था। तो जिया कहती, रुको, मैंने कब तुम लोगों को जाने को बोला? इसको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। एंड कहती, तुमने मुझे मारा और मैं तुमसे माफी मांगू, मैं बेवकूफ हूँ क्या? जिया कहती, अच्छा अभी तो मेरे ऊपर कौन सा छोटा इल्जाम लगा रही थी? वो कुछ बोलने वाली थी पर जू कहता, माफी मांगो। चैन सॉरी बोलती है और वो उसे पकड़ के ले जाता है। मिस्टर लिन जो ये सब खड़ा होकर देख रहा था सोचता है, ये पहले से काफी डिफरेंट लग रही है। जू की टेंशन पाने का इसका कोई दूसरा तरीका है। जिया सोचती, मेरा नेकलेस कहाँ चला गया? और मिस्टर लिन का ब्लैंकेट उखाड़ के ढूंढने लग गई थी। वो कहता है, मुझे ऐसे टच मत करो, पर वो तो सीधा उसके कपड़े उठा देती है और उसको नेकलेस मिल गया था। पहले तो नेकलेस उठाती है, देन फिर उसका ध्यान मिस्टर लिन के एप्स पे जाता है तो टच करने लग जाती है और सोचती है, मेरी वेजिटेटिव हस्बैंड की बॉडी तो काफी अच्छी है, और फिर एकदम से हाथ पीछे कर लेती है। होश में आ, इस टाइम मैं इसकी ब्यूटी से इम्प्रेस नहीं हो सकती। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी है अपने वेजिटेटिव हस्बैंड की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट दिन मैं बाथटब में नहा रही थी कि लग्जरी विला में आ रही हूँ। किसने बोला कि विडो होना इतना बुरा है? यहाँ तो मैं पूरे मजे ले रही हूँ। मिस्टर लिन वहाँ जाने लगा था पर वो जा ही नहीं पाता उससे दूर। तो सोचता है, इसका मतलब मैं सिर्फ इस जिया के आसपास रह सकता हूँ, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तभी जिया को जू का ऑडियो मैसेज आता है, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं तुमसे मिलने नीचे आया हूँ। मिस्टर लिन सोचता है, यानी सच में ये सब जू के लिए कर रही थी। और जैसे क्लोजो देखता है वो तो जू को ब्लॉक कर देती है। मुंह ने कहीं के हेल में जा फोन साइड रखती है तो उसे देखने लग गया था। जैसे जिया खड़ी होने लगी थी तभी मिस्टर लिन जल्दी से अपनी मुंडी घुमा लेता और आइस बंद कर ली थी। फिर जब वो नहाकर बाहर आती है तो वहाँ पे मिस्टर लिन का छोटा ब्रदर जाओकी बैठा हुआ था और कहता, मुझे 10 मिलियन ट्रांसफर कर दो। वो हैरान थी, 10 मिलियन? इतने पैसे? तो कहता, तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है? तुम मेरे भाई के हॉस्पिटल में होने का फायदा उठाकर लिन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अपने पास रखना चाहती हो। वो कहती, अच्छा तुझे कैसे पता? वो कप उठा के फेंकने लगा था। मिस्टर लिन उसे रोकने वाला होता है बट वो तो नीचे फेंक देता है। लिन फैमिली में तुम्हारा राज नहीं चलेगा, तुम चाहो या न चाहो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो वो उसके ऊपर ग्रेप्स फेंक के मार देती है और फिर गोल्फ स्टिक लाकर कहती है, तुम अपने सिस्टर इन लॉ के साथ ऐसे बिहेव करोगे? जाओकी कहता है, तो क्या अब मुझे तुम मारना चाहती हो? अगर मुझे हाथ भी लगाया तो फिर आगे कुछ बोलता कि तभी जिया उसे मारने लगती है। जाओकी कहता, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता नहीं है मैं लिन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हूँ। जिया फिर भी उसे मार रही थी तो जाओकी कहता है, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। फिर वहां से चला जाता है। जिया सोचती है आगे नॉवल की स्टोरी में जू जाओकी को बेवकूफ बना के
लिन ग्रुप के शेयर में इन्वेस्ट कर देगा और फिर इसका सारा पैसा लूट कर इसे बर्बाद कर देगा। मुझे ऐसा होने से रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में लिन ग्रुप आती है। मिस्टर लिन भी उसके साथ था। जिया सोचती है सेक्रेटरी मिस्टर लिन के लिए वफादार था, लेकिन जू ने उसे फंसा कर निकाल दिया। तभी मिस्टर लिन का असिस्टेंट जिया से टकरा जाता है। जिया से देख सोचती है ये तो मिस्टर लिन का असिस्टेंट है, पैसों के लिए कंपनी की इंफॉर्मेशन सेल कर रहा है। फिर कहती कल से मत आना, तुम्हें फायर कर दिया गया है। असिस्टेंट कहता है मैं बॉस का असिस्टेंट हूँ, मुझे निकालने का हक तुम्हें किसने दिया। जिया कहती है मुझे ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। एंड उसके इशारे पे गार्ड्स उसे बाहर ले जाते हैं। सेक्रेटरी कहता है मैडम ये मिस्टर लिन का बहुत ट्रस्टेड एम्प्लॉय था, इसे मिस्टर लिन ने खुद हायर किया था। जिया कहती है उसके बारे में पता करो। मिस्टर लिन कहता है अभी कंपनी आई है और इसने जू के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। जिया तीनों ब्रदर सिस्टर की फोटो को देखते सोचती है जू ने लिन ग्रुप को कब्जा कर लेने के बाद जाओकी ने बिल्डिंग से कूदकर खुद को हर्ट कर लिया और नैन ने डिप्रेशन में खुद को हर्ट कर दिया। ऐसे करके जू अपना प्लान पूरा करेगा। मिस्टर लिन कहता है ये क्या बकवास कर रही है, तुम्हें लगता है कि तुम फ्यूचर बता सकती हो। तभी सेक्रेटरी बताता है कि मैडम आपका अंदाजा सही निकला। असिस्टेंट ने ये बात खुद कन्फेस की है पुलिस के सामने कि उसने जू को हमारी कंपनी का डाटा सेल किया है। मिस्टर लिन सोचता है अगर ये बात सच है तो जाओकी और नैन भी डेंजर में है। तभी सेक्रेटरी को कॉल आता है। जिया से कहता है कि सेकंड यंग मास्टर की फाइट हो गई है। नेक्स्ट सीन में जिया जाओकी की हेल्प करने बाहर चाहती है। तभी जू को कार से निकलकर जाते देख सोचती है मुझे आने में लेट हो गया। नॉवल में जू जाके जाओकी की हेल्प कर देगा और उसका भरोसा जीत लेगा और फिर कहती है मुझे कैसे भी करके जू को अंदर जाने से रोकना होगा। मिस्टर ली ये सुनकर सोचता है एक बार इसकी बातों पे यकीन करके देखता हूँ और फिर पैराडा के जू को भड़का देता है। इसी बीच जिया जल्दी से अंदर चली जाती है कि शायद गॉड भी मेरी हेल्प कर रहा है, थैंक यू गॉड। इधर रूम के अंदर बहुत सारे गुंडे जाओकी को बुली कर रहे थे। जिया पास में से एक वाइन बॉटल उठाकर उसके सर पर फोड़ देती है। उसे छोड़ वरना वो पूछता तुम हो कौन। जिया कहती मैं इसकी सिस्टर इन लॉ हूँ, पहले मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ा था और अब उसके छोटे भाई के पीछे पड़ गया। उसकी बातें सुन जाओकी को छोड़ देते हैं। जिया कहती है अब मैं लिन ग्रुप की इंचार्ज हूँ, मैं मिस्टर लिन जितनी काइंड नहीं हूँ। दोबारा मेरे ब्रदर को छूने की कोशिश की फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है कि इनको ले जाकर खूब मारना। फिर जाओकी कपड़े ठीक करते कहती है दोबारा कोई तुम्हें बुली करता है तो मुझे बताना, हमारी लिन फैमिली आउटसाइडर से बुली नहीं होगी। तो जाओकी थैंक यू करता है। मिस्टर लिन सोचता है एक बार जाओकी मुझसे हेल्प मांगने आया था, तब मिस्टर लिन ने ये कहा था कि खुद की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीखो, हर चीज के लिए लिन फैमिली का नाम यूज मत करो। जाओकी सुनकर गुस्से से चला गया था। सीन प्रेजेंट में आता है तो मिस्टर लिन सोचता है इसने जाओकी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। बाद में जिया उसके चोट पर मेडिसिन लगा रही थी। जाओकी कहता है मुझे बचा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें लिन ग्रुप की प्रॉपर्टी दे दूंगा। वो सोचती सच में लड़का बहुत जिद्दी है। फिर कहती सारी प्रॉपर्टी जो अभी लिन फैमिली का है उसे तुम्हारे बड़े भाई ने एकदम जीरो से स्टार्ट करके खड़ा किया है, धीरे धीरे एक एक करके स्टेप आगे बढ़ाया तब जाकर लिन ग्रुप का प्रेसिडेंट बना है। तुम्हें भी अपने भाई की तरह ये सब कुछ धीरे धीरे अचीव करना चाहिए। तो क्या तुम एक मंथ स्टार्टिंग से काम करोगे तो मैं लिन ग्रुप तुम्हें वापस कर दूंगी। मिस्टर लिन कहता है जाओकी तो बचपन से बहुत जिद्दी है, वो कभी भी इस पर एग्री नहीं करेगा। जिया कहती मुझे पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना बहुत मुश्किल है, ये सिर्फ मिस्टर लिन नहीं कर सकता, तुमसे नहीं होगा। तो जाओकी खड़ा होकर कहता है किसने कहा मुझसे नहीं होगा, मुझे कम मत समझो, मैं भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट जिया उसे कंस्ट्रक्शन साइट लेकर आती है और अच्छे से काम करने कहती है कि अगर तुम नामर्द नहीं हो तो यहाँ से मत भागना। जाओकी कहता है ये तो मैं तुम्हें प्रूफ करने के बाद ही बताऊंगा और फिर वहाँ चला जाता है। जिया सोचती है ये जिद्दी तो है पर काफी ऑनेस्ट है, अगर मैं इसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना सिखा लेती हूँ तब जू इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मिस्टर लिन कहता है जिया ने उसे इतनी आसानी से कैसे राजी कर लिया। तभी जिया चलने लगती है बट कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से उसके ऊपर लोहे का पाइप गिरने वाला था तो मिस्टर लिन उसे अपनी ओर खींच कर बचा लेता है। जिया को फील होता है कि किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा है। घर आके सीसीटीवी चेक करती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता तो कहती है मेरे आसपास तो तब कोई भी नहीं था, तो क्या मेरी ग्रेट ग्रैंडमा ने मेरी हेल्प की है। कोई बात नहीं, अभी के लिए तो वो जाओकी को हैंडल कर दिया है, अब जू चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। फिर मिस्टर लिन की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। मिस्टर लिन कहता है यानी ये सब जू के लिए नहीं कर रही है। जिया को मिस्टर लिन की आवाज सुनाई देती तो कहती है कौन है यहाँ पे। फिर उसके क्लोज आने लगती है तो मिस्टर लिन सोचता है क्या है मुझे सुन पा रही है। जिया मिस्टर लिन के काफी ज्यादा क्लोज आ गई थी कि उसकी तो हालत ही खराब होने लगती है उसे इतना पास देखकर। तभी जू जिया से मिलने आता है। मिस्टर लिन फैसला है कि ये नमूना यहाँ क्यों टपक पड़ा। जू जिया के पास बैठ कहता है उस दिन हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता नहीं था शायद पुलिस बुला लेगी। जिया सोचती है नलायक कहीं का, छोड़ इस गधे से आर्गू करना बेकार है, अगर गलती से मुझसे कोई ऐसी बात निकल गई तो फिर ये मुझ पे डाउट करेगा, फिलहाल इसकी हर बात को एग्री करना ही ठीक है। और हंसती कहती है मुझे पता है तुम किसी और के साथ मिलकर थोड़ी ना मुझे चीट कर सकते हो। जू कहता हाँ हम तो साथ में बड़े हुए हैं, तुम हमेशा मेरी लाइफ में नंबर 1 पर रहोगी।
फिर उसका हाथ पकड़ते कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा है। जिया सोचती पता नहीं इस नमूने से कब पीछे छूटेगा। तब जू से रिंग बना देता है कि टेंशन मत लो, एक बार लिन ग्रुप को मैं अपने कंट्रोल में ले लूं, फिर हम शादी कर लेंगे, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। जिया सोचती है इस डायमंड की रिंग कितने का होगा। इधर मिस्टर लिन तो उसकी बातें सुनकर गुस्से से एक ग्लास तोड़ देता है। जू के जाने के बाद जिया पहले अपने हाथ क्लीन करने लगती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी डॉग ने मुझे बाइट कर लिया हो, और फिर कहती है मुझे सोच समझ कर एक एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा, वरना वो नमूना जाओकी और नैन को हर्ट न कर दे। मिस्टर लिन कहता है ये तो सच में बदल गई है। जिया बाहर आकर रिंग लेने जैसे अंदर जाती है तो मिस्टर लिन उसे दिखाते हुए उस रिंग को डस्टबिन में फेंक देता है। जिया तो ये देख काफी डर जाती है कि घर पर भूत है, फिर इधर उधर मारने लगी थी कि तुम जो कोई भी हो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी एक बटलर एक नमूने ताउस्ट को लेकर आता है, जिससे देख ताउस्ट कम कुंफू सिखाने वाला ज्यादा लग रहा था। मिस्टर लिन दोनों की नौटंकी शांत बैठकर देख रहा होता है। आदमी कहता है मैं भूत को भगा दिया है, तुम इस तालिस्मान को अपने पास रखना, फिर कोई भी भूत तुम्हारे क्लोज नहीं आ पाएगा। जिया के लेने से पहले ही मिस्टर लिन उस तालिस्मान को लेकर फाड़ देता है। ये देख तो वो आदमी खुद ही बेहोश हो गया था कि यहाँ तो सच में भूत निकला। जिया मिस्टर लिन के रूम में डरती हुई आती है। मिस्टर लिन के पास बैठकर कहती है हस्बैंड मेरे और जू के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मैं तो सिर्फ लिन फैमिली की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी वाइफ बनकर रहूंगी, अगर तुम्हारी कोई विश है तो फिर तुम मुझे मेरे ड्रीम में आकर बताना। फिर उठकर जाने लगती है, बट पैरों से पैर टकराने की वजह से गिरने वाली होती है, बट मिस्टर लिन उसे पकड़ लेता है, लेकिन इसके बीच दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। फिर मिस्टर लिन को देख पूछती है क्या तुम ठीक हो गए हो। फिर जैसे टर्न होकर मिस्टर लिन की बॉडी को बेड पर देख बेहोश होने लगती है कि मिस्टर लिन उसे पकड़ लेता है। जिया कहती है मैंने सपने में आने कहा था, इतनी जल्दी क्यों आ गए। डरने लगी थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे तो बस तुम्हारे पैसे चाहिए, तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, अगर रिवेंज लेना है तो जू को ढूंढो। मिस्टर लिन पूछता है तुम मुझे देख पा रही हो। वो झूठ कहती नहीं तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मिस्टर लिन पूछता है अच्छा तो मेरी आवाज सुन पा रही हो। तभी नर्स आकर कहती है डॉक्टर ने चेक करके बताया है कि मिस्टर लिन की हार्ट बीट फास्ट हो गई है। जिया कहती क्योंकि मैं गॉड से उसके ठीक होने के लिए प्रे कर रही थी। मिस्टर लिन सोचता है जिया के बिना मुझे और कोई नहीं देख पा रहा, ना ही ये नर्स। और फिर नर्स के जाने के बाद मिस्टर लिन कहता है क्योंकि तुम मुझे देख पा रही हो इसलिए साथ मिलकर काम करते हैं। और फिर कहता है एक्सीडेंट के बाद मैं कोमा में चला गया था, तब मेरी बॉडी और कॉन्शियसनेस अलग हो गई है, तब से मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे हूँ। फिर उसे इन दिनों घटी सारी बातें बताता है कि अगर तुम उस जू से पीछे छुड़ाने में मेरी हेल्प कर सकती हो। जिया कहती है लेकिन इससे मुझे क्या फायदा होगा। मिस्टर लिन कहता है लिन ग्रुप तुम्हारे नाम कर दूंगा। जिया सुनकर शॉक्ड होती है और फिर कहती है इसका मतलब तुमने क्लब में जू को गिराया और कंस्ट्रक्शन साइट पर तुमने मुझे बचाया था, यहाँ तक मुझे बिना कपड़ों के भी देख लिया वॉशरूम में, और फिर गुस्से से चीखने लगी थी। नेक्स्ट दिन में जिया मिस्टर लिन की लैब को टच करने लगती है तो मिस्टर लिन उसका हाथ हटा देता है। जिया कहती है तुम मुझे बिना कपड़ों के देख सकती हो, बट मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकती। इतने में साउकी गुस्से से आकर कहता है मैंने जॉब छोड़ दी है क्योंकि वहाँ सारे मुझे बुली कर रहे थे। मिस्टर लिन कहता है कहा था ना इससे ऐसा काम नहीं होगा। जिया फिर से गोल्फ स्टिक उठा लेती है। दोनों को लग रहा था कि जिया उसे फिर से मारेगी, लेकिन जिया उसे हक्का कहती है बताओ किसने तुम्हें बुली किया, उसका नाम बताओ, आज तो उसे सबक सिखाने पड़ेगा कि तुम्हारी सिस्टर लॉ कौन है। जाकी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, जू ने आकर मेरी हेल्प की थी। जिया सोचती मुझे लगा ही था कि वो कमीना ऐसा जरूर कुछ करेगा, और फिर कहती है मुझे लगा ही था कि तुम इतने बुरे नहीं हो, अब टाइम आ गया कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने का। वो पूछता है तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कहती है अब तुम अकेले मैन हो इन फैमिली में, अगर तुम लिंग ग्रुप को अच्छे से हैंडल कर लेते हो तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, कड़ी मेहनत करना। बाद में मिस्टर लिन उस पर गुस्सा करता है कि जाकी को इस चीज का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और तुमने उसे इतनी बड़ी पोस्ट कैसे दे सकती हो, अगर वो जू के बिछाए ट्रैप में फंस गया तो। जिया कहती है यही तो मैं चाहती हूँ, वरना जाकी उस जू के बुरे इरादों के बारे में कैसे समझ पाएगा। मैं सोने जा रही हूँ, तुम मेरे बेड में मत घुस जाना। जैसे मिस्टर लिन जाता सोचती है अब मैं चैन से सोऊंगी, पर तभी सोते हुए अचानक से उसको सपना आता है कि मिस्टर लिन शर्ट निकालता उसके रूम में आएगा एंड उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया, तो उसकी बॉडी को टच करने लग जाती है कि वाओ यहाँ तो मजा आ रहा है, अब जब हम मैरिड कपल हैं तो क्यों ना साथ में सोए। देन मिस्टर लिन उसको किस करने लग गया तो वो भी उसे बेड पे गिरा लेती है एंड फिर उसके ऊपर चढ़ के खुद उसको किस करने लग जाती है। पर पता चलता है ये सब तो उसका सपना होता है, वो तो पिल्लो के साथ ये सब कर रही थी और साथ में बड़बड़ा भी रही थी। तो मिस्टर लिन हंसने लग जाता है जिससे वो उठ गई थी। वो पूछता है तुम कौन से स्वीट ड्रीम्स देख रही हो। जैसे उसको सपने का याद आता है तो कहती कुछ भी नहीं, मुझे तो सोते सपने ही नहीं आते। तो मिस्टर लिन अपना हैंकी निकाल के देता है कि लो अपनी लार साफ कर लो। तभी उसको सेक्रेटरी का कॉल आता है कि सेकंड यंग मास्टर जाओकी ने कंपनी में काम स्टार्ट कर दिया है। इधर शैन जाओकी को एक पेपर देती है
वो पढ़ने लगा था तो कहती है मैंने सब पढ़ लिया, सब ठीक है, और जाओकी से साइन करके लिशा के जू को दे देती है। जू कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट से जो भी लॉस होगा वो जाओकी का होगा, पर ये दोनों कान लगा के उनकी बातें सुन रहे थे। और जैसे वो घूमती है जिया का फिर से मिस्टर लेन को एक्सीडेंटल किस हो जाता है, तो जल्दी से आकर साइड को खुद को काम डाउन करती है और सोचती है हमने कौन सा पहली बार किस किया है। फिर वो दोनों प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जिया जू को बहाने से बाहर ले जाती है और मिस्टर लेन जल्दी से उसके ऑफिस में तलाशी लेने लगा था एंड उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। इधर जिया सोचती नॉवल में जू और शन में बड़ी बनती है, तो अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूं तो हमारा प्लान और जल्दी सक्सेसफुल होगा। और जानबूझ के जू के साथ सेल्फी लेने लगी थी, बट ये सब देख के ऑफकोर्स मिस्टर लेन को जेलसी हो रही होती है। वो भी उससे डर जाती है और सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं चीटिंग करती पकड़ी गई। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर लेन उसके बाल सुखा रहा था एंड वो जू के साथ वाली अपनी सेल्फी देख रही थी, तो गुस्से से ड्रायर फेंक देता है कि तुम अभी भी उस नमूने के साथ रंग लेने मनाना चाहती हो। तो कहती नहीं तो इस फोटो से शन को भड़काऊंगी। मिस्टर लेन कहता है उसके तो बहुत तरीके हैं, तुम्हें खुद को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। तो कहती है तुम्हें बड़ी मेरी परवाह हो रही है, कहीं तुम्हें अपनी वाइफ के बारे में गंदे थॉट्स तो नहीं आते। उसकी क्लोज होती है तो उसके साथ सूखने लगी थी और कहता है नहीं तो मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था कि हमारा प्लान मत भूलो। इधर जो मीटिंग में कहता है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कंपनी को 300 मिलियन का लॉस हो गया। शन कहती कॉन्ट्रैक्ट तो जाओकी ने साइन किया था तो वही लॉस पूरा करेगा। जाओकी खड़ा होकर कुछ बोलने वाला था तो कहती है तुम्हारी गलती, तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा। जब तक जाओकी को अपनी गलती का एहसास होता जू कहता है मैं तुम्हें 300 मिलियन का लोन दे सकता हूँ। वो साइन करने लगा था बट तभी वहाँ पे जिया चाहती है कि जाओकी छोटा है, उसे गलती हो गई तो मैं इसकी तरफ से पैसे भर दूंगी, पर थोड़े बहुत पैसे थोड़ी ना, इसलिए एक बार कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। शैन उठा के सबको कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लगी थी बट वो लोग कहते हैं इस पे तो जू के साइन है। जू खुद हैरान था, इनफैक्ट मिस्टर लेन ने पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर चेंज कर दिए थे तो जू का पोपट हो जाता और चला गया था। तो जिया कहती तब तक मैं चेयरमैन रहूंगी। इधर जू गुस्से में था तो शैन कहती है पक्का उस जिया ने चेंज किए होंगे, पर जू सोचता है जिया तो मेरे साथ थी और उसे शैन पे शक होने लगा था। इधर शैन में बाहर जाते हुए उसकी और जिया की फोटो देख लेती है। जाओकी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिया कहती अब तुम्हें पता चला कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा दुश्मन। तुम्हारा बड़ा भाई अभी भी हॉस्पिटल में वेजिटेबल बन गया है, तो तब तक हम सब फैमिली वालों को मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जाओकी कहते सिस्टर इन लॉ आपसे मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तभी जिया को मिस्टर लिन की छोटी सिस्टर नैन का मैसेज आता है कि सिस्टर इन लॉ मुझे पैसे चाहिए, तो वो मिस्टर लिन के साथ हॉस्पिटल चाहती है। नैन कहती है कि उनके ग्रैंडपा बीमार है तो उनकी सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। जिया देने लगी थी तो मिस्टर लेन कहता है मुझे कुन थोड़ा अजीब लग रहा है, इसके हाथ की वॉच 3 लाख की होगी। जिया जैसे क्रेडिट कार्ड देने लगी थी कुन खुश होकर लेने वाला होता है बट वो कहती है 30 लाख कम नहीं होते हैं, मैं सिर्फ इमरजेंसी में दे रही हूँ, तुम्हें बाद में इसको वापस करने पड़ेंगे। तो कुन नैन को कहता है देखो ये मुझे ह्यूमिलेट कर रही है। नैन कहती है सिस्टर लॉ ये ऐसा इंसान नहीं है। जिया कहती क्यों, क्या इसके वापस करने के इरादे नहीं है। तो कुन नैन को कहता है तुम्हारी फैमिली मेरे पुअर होने का मजाक उड़ा रही है। नैन कहती है ऐसा नहीं है, बट वो कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, और चला गया था। तो जिया नैन को क्रेडिट कार्ड दे देती है एंड वो उसके पीछे जाती है। मिस्टर लिन कहता है तुम्हें पता था कि उस कुन में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तब भी तुमने पैसे दिए। बट वो कहती चुप रहो मेरे साथ चलो। कुन जू को बोल रहा था कि तुम्हारे कहे अकॉर्डिंग मैंने उस नैन को बेवकूफ बनाया और वो तो मेरे लिए पागल हो गई है, तो जू उसको पैसे पकड़ा देता बहुत सारे। ये दोनों उसकी बातें सुन रहे थे। जिया कहती है अगर मैं पैसे नहीं देती तो तुम्हारी सिस्टर नैन गुस्सा हो जाती, उसे लगता है कि मैं उसे उसके बॉयफ्रेंड से दूर कर रही हूँ। मिस्टर लिन कहता है पर मैं उसको इस फायर में नहीं गिरने दूंगा। तो कहती चिंता मत करो, जैसे जाने वाली थी पैर फिसल जाता है और गिरने वाली होती है तो मिस्टर लिन उसे पकड़ लेता है। दोनों नर्वस होने लगे थे, तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है तो एकदम से दूर हो जाती है और कहती है तुम्हारी सिस्टर मतलब मेरी भी सिस्टर है, उसका बर्थडे कुछ दिनों में आने वाला है ना। फिर नेक्स्ट दिन उसका बर्थडे होता है तो नैन अपने साथ कुन को भी लेके आई थी। जिया कहती है नैन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, पिछली बार हॉस्पिटल में मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, और उसे वाइन देती है कि तुम जब नैन के बॉयफ्रेंड हो तो आगे जाके हमारी लिन फैमिली के मेंबर बनोगे। और वो लोग चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं तो कौन सोचता है लिन फैमिली की सारी लड़कियां कितनी स्टूपिड है। शन कहती लगता है लिन फैमिली वालों को इस कुन पे बुरा भरोसा हो गया है। मिस्टर लिन जानबूझ के वेटर को हिला देता है जिससे उसे ड्रिंक शन के ऊपर गिर गई थी, तो वो चिल्लाते हुए कपड़े चेंज करनी चाहती है। कुन गिरने लगा था तो जिया के इशारे पे जाओकी उसे पकड़ के ले जाता है और कुन को पकड़ के कहता है इस गधे की इतनी हिम्मत मेरी सिस्टर को बुली करेगा, एंड फिर उसको लात मार के भाग जाता है। पर शैन उसे रूम में देख के हैरान थी कि तुम्हें आगे कर रहे हो, बट कुन तो नशे में था और उसको चिपट जाता है। मिस्टर लिन जिया कहता है तुम्हें लगता है तरीका काम करेगा। वो कहती है और नहीं तो क्या। और जैसे ही जाओकी आके इशारा करता है वो जोर से बोलती है लगता है लॉकर रूम में कोई बुला रहा है, एंड वो लोग भाग के चाहते हैं। जू को पता था लॉकर रूम में शैन है, इसलिए उसको आवाज आने लगा था, बट ये दोनों अंदर डर जाते पकड़े न चाहे, इसलिए शैन उसे कहती है विंडो से भाग जाओ। वो भी भागने वाला था बट वहाँ पर पहले से ही मिस्टर लेनो होता है जो उसको पकड़ के रखता है, क्योंकि वो लोग तो उसको देख नहीं सकते थे और इतने में बाकी लोग भाग के अंदर आ जाते हैं। जिया कहती है शैन मैंने तुम्हें नैन के बर्थडे पे बुलाया
पर तुम तो उसके बॉयफ्रेंड कुन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। शैन कहते जू ऐसा नहीं है, इसने आके मेरे साथ बदतमीजी स्टार्ट की थी। नैन कहती कुन तुम कितने बुरे हो, और उसको थप्पड़ मारने वाली थी बट रुक जाती है। पर जिया उसका हाथ पकड़ के कुन को जबरदस्ती थप्पड़ मरवा देती है और नैन को पकड़ के ले गई थी। जू कुन को मारकर भड़का देता है और फिर उसके बंदे से ठोकने लगे थे। शैन कहती है जरूर ये लोग हमें फंसा रहे हैं। तो जू कहता ठीक है मैं पता लगाऊंगा। इधर नैन बेचारी सैड होती है कि मैंने कुन की कितनी हेल्प की पर उसने फिर भी मुझ पे चीट किया। तो जिया उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसको बार में ले आती है। मिस्टर लिन कहता है नैन अभी छोटी है तो तुम उसको ऐसी जगह कैसे ला सकती हो। वो कहती तुम्हें नहीं पता, नैन ऑलरेडी 18 ईयर्स की हो गई है तो उसे भी दुनियादारी के बारे में बताना चाहिए। नैन पूछते सिस्टर इन लॉ तुम किससे बात कर रही हो। तो कहती किसी से भी नहीं। और बार के मैनेजर से कहती है पहली बार मेरी सिस्टर यहाँ पे आई है तो उसके लिए बेस्ट माल भेजना। मैनेजर की क्लैपिंग करती वहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल्स आके लाइन में लग के खड़े हो जाते हैं। नैन सबको देख के हैरान थी। तो जिया पूछते बताओ तुम्हें कौन सा वाला पसंद आया। नैन कहती सिस्टर ये सब ठीक नहीं है, बिग ब्रदर कभी मुझे ऐसी जगह पे आने के लिए अलाउ नहीं करता था। बट मिस्टर लिन तो उसके साइड में खड़ा था। तो वो हंसते हुए कहती है अब डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारा भाई तो इस टाइम वेजिटेटिव स्टेट में हॉस्पिटल में लेटा हुआ है तो उसको पता नहीं चलेगा। वो मेल मॉडल्स नैन को अपने हाथों से फ्रूट्स खिला रहे थे। तो मिस्टर लिन कहता है जिया तुम ऐसे नैन को कंफर्ट करने लाई हो। तो कहती बढ़िया तो है, देखो आराम से डांस कर रही है। तुमने नैन को कुछ ज्यादा प्रोटेक्ट किया था इसलिए वो इतनी इनोसेंट बन गई कि कुन जैसा कोई भी चंपू आके उसे पटा रहा है। अब मैं उसको अपने जैसा बना दूंगी कि वो जल्दी से किसी भी हैंडसम लड़के की बातों में नहीं आएगी। मिस्टर लिन एकदम से उसके आइस कवर कर देता है कि तुम किसी को नहीं देखोगी। बट वो तो टल्ली हो गई थी तो उसे पकड़ के घर लाता है कि जाके और नैन के लिए थैंक यू। पर वो गिरने वाली थी तो उसे एकदम पकड़ लेता है कि चलो अब रेस्ट कर लो। पर वो तो उसके गले में हाथ डाल लेती है नहीं नहीं मैं नहीं, एंड उसे पकड़ के बेड पे खींच लेती है। देन उसकी बॉडी को टच करने लगी थी कि तुम अपने गुड लुक्स का सहारा लेके कहीं मुझे पटाने का तो नहीं सोच रहे हो। तो मैं पहले बता रही हूँ हमारे सिर्फ बीच में डील हुई है, भले तुम्हारी फिगर अच्छी है। वो पीछे होने लगा था तो एकदम से पकड़ लेती है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की है। अगर मैं थोड़ा बहुत तुम्हारा फायदा उठा भी लूंगी तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी हम तो लीगली मैरिड कपल है। हस्बैंड होने के नाते तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं है। एंड उसको किस करने के लिए क्लोज होने लगती है तो वो भी उसे किस करने वाला था बट वो तो बेड पे ढह के सोने लगी थी। तो मिस्टर लिन खुद ही स्माइल करता उसे थोड़ा सा किस कर लेता है। इधर नर्स जो कि मिस्टर लिन की वेजिटेटिव स्टेट के पास थी हैरान होती है कि इस पेशेंट की हार्ट बीट तो बार बार बहुत तेज हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उठने वाला है। एंड हम देखते हैं उसके हाथ भी हिल रहे थे। जैसे जिया मॉर्निंग में उठती है तो मिस्टर लिन सामने खड़ा था और उसको किसके याद आता है तो सोचती है लगता है कल रात फिर से मैंने इसका सपना देखा था। मैं कुछ ज्यादा नॉवल वर्ल्ड में घुस गई हूँ तभी तो इतने रोमांटिक सपने आ रहे हैं। पर मुझे इस सब पे नहीं अपने मकसद पे फोकस करना है, मैं लड़कों के बारे में नहीं सोच सकती। और फिर कहती है कल रात टल्ली होकर मैंने कुछ उटपटांग हरकत तो नहीं की थी। मिस्टर लिन उसको बताने वाला था पर तभी उसको कॉल आता है कि ग्रैंडपा तुम्हें वापस बुलाया इसलिए मैं पिकअप करने आ रहा हूँ। उसके ग्रैंडपा कहते हैं मैंने सुना मिस्टर लिन वेजिटेटिव स्टेट में है और उसको उठने के चांसेस भी बहुत कम है, तो तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रखा है। जिया समझ जाती है कि जू ग्रैंडपा का सहारा लेके प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है और कहती है ग्रैंडपा मैं मिस्टर लिन की वाइफ हूँ तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता मैं उसके लिए कंपनी को प्रोटेक्ट करूंगी। जू कुछ बोलने वाला था तभी ग्रैंडपा बीच में बोल पड़ते हैं कि ठीक है पर अभी फिलहाल कंपनी के क्या हालात चल रहे हैं। जू खुश होने लगा था क्योंकि उसे लगा था जिया को बिजनेस के बारे में घंटा कुछ पता नहीं है और जिया भी समझ जाती है ग्रैंडपा उसकी बिजनेस स्किल्स को टेस्ट कर रहे हैं। मिस्टर लिन जिया को बता देता है तो वो भी वही सारी लाइंस ग्रैंडपा को बता देती है जिससे ग्रैंडपा तो इम्प्रेस हो गए थे और कहते हैं मिस्टर लिन ने जब तुमसे अरेंज मैरिज की थी तब वो बोल रहा था उसने ब्यूटी विद नो ब्रेन के साथ शादी की है पर लगता है उसने गलत समझ लिया। जिया उसकी तरफ देखती है तो मिस्टर लिन मुंह फेरने लगा था जबकि जू एकदम हैरान था इसको बिजनेस के बारे में इतना कुछ कैसे पता। ग्रैंडपा लिन ग्रुप जिया को संभालने के लिए दे देते हैं पर बाद में जिया मिस्टर लिन पर गुस्सा कर रही थी कि तुमने ग्रैंडपा को ये बोला कि मैं ब्यूटी विद नो ब्रेन हूँ। जू आके कहता मुझे पता है तुमने मेरी कजन से प्रेशर में आके शादी की थी और रही बात कंपनी की वो तो तुम्हें मैं भी दिलवा दूंगा, मुझे ये भी पता कि तुम मुझे लाइक करती हो। मिस्टर लिन देख लेता है कि शरण ने झांके देख रही है तो वो जिया को बता देता है इसलिए जिया भी जानबूझ के नाटक करने लग जाती है कि हाँ मुझे पता है जू तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो पर अभी ग्रैंडपा ने मुझे कंपनी दी है अभी तो नहीं दे सकती पर जब मौका मिलेगा बाद में तुम पोजीशन दे दूंगी। और जानबूझ के खड़ी होकर उसके क्लोज होने का नाटक करती है जिससे शैन को दूर से लगे कि उन दोनों में कुछ हो रहा है। बट मिस्टर लिन तो जिया का जू के थोड़ा सा क्लोज होने पे भी जेलस हो रहा था, भले उसको पता था कि जिया नाटक कर रही है। जैसे जू उसका हाथ पकड़ता है वो एकदम से पीछे कर लेती है, फिर जैसे वो रूम में आने लगती है मिस्टर लिन उसे पकड़ के घेर लेता है। मैंने तुम्हें पिछली बार बोला था ना कि सबके लिए खुद को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, तुम उसके कुछ ज्यादा क्लोज हो गई थी। वो कहती इतना ज्यादा क्लोज थोड़ी ना थी, तुम्हें पता है मुझे जू और शैन के बीच में लड़ाई करानी थी पर तुम क्या जेलस हो रहे हो। मिस्टर लिन एकदम से हाथ पीछे का कहता नहीं तो, पर अगर तुमने ये सब दोबारा किया ना तो मुझे तुम पे शक भी हो सकता है और मैं तुमको प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। फिर जैसे वो लोग बाहर आने लगे थे जू कहता मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ दूंगा, बट मिस्टर लिन जाके अपनी कार में बैठ जाता है तो वो सोचती अभी तक गुस्सा है
और फिर जू को बहाना बनाती है मुझे घर पे कुछ काम है, और वो भी अपनी कार चली गई थी। और मिस्टर लिन से कहती गुस्सा मत हो, ठीक है मैं उसके क्लोज नहीं जाऊंगी। मिस्टर लिन कहता मुझे लगता है कि मेरा कार एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो शन फैमिली ने करवाया होगा। तभी सामने से ठका रहा होता है और उन्हें ठोकने वाला था, तो मिस्टर लिन उसको बचाने लग जाता है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में जब जिया की आइज खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर बताता है कि तुम कुछ टाइम में ठीक हो जाओगी, बट वो सोचती है मिस्टर लिन ने मुझे बचाया था, पर वो गायब हो गया और जल्दी से भाग के उसके वाले रूम में आती है। एंड मिस्टर लिन को आवाज मारने लगी थी कि कहाँ गए तुम। उसका हाथ पकड़ लेती है कि मेरी गलती है, एक तो तुम पहले से वेजिटेटिव स्टेट में थे, ऊपर से मेरी वजह से तुम पूरी तरह से गायब हो गए, प्लीज उठ जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। और रोने लग गई थी। तभी पीछे से मिस्टर लिन आता है, वो जैसे पलट के देखती है उसको एकदम से हक कर लेती है। मिस्टर लिन भी उसको हक कर लेता है कि चिंता मत करो मैं एकदम ठीक हूँ, वो मेरी बस कॉन्शियसनेस थी, इसलिए कार एक्सीडेंट से मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो वो उसके मारती है, फिर तुम अचानक से गायब क्यों हो गए थे, पता है मैं कितना डर गई थी। मिस्टर लिन कहता थोड़े टाइम के लिए मेरी कॉन्शियसनेस मेरी बॉडी में चली गई थी, मैं गायब थोड़ी ना हुआ था। इतने वहाँ पर जुआ चाहता है और चिंता करने का नाटक कर रहा था, तो कहती है एक्टिंग में तो मैं तुझसे भी अच्छी हूँ। और कहती है पहले मिस्टर लिन का एक्सीडेंट हुआ और अब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे दुनिया में सिर्फ तुम पे भरोसा है, क्या तुम पता लगा सकते हो कि इसके पीछे कौन है। तो जू पता लगाने के लिए चला जाता है, पर वो तो सब ड्रामा कर रही थी। मिस्टर लिन हंसता हुआ उसका हैंकी निकाल के देता है, तो कहती है मेरी एक्टिंग बढ़िया थी ना। इधर जू को पता चलता है कि वो कार एक्सीडेंट शन ने करवाया था, तो कहता तुमने मुझसे बिना पूछे ये सब हरकत क्यों की। वो कहती मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए किया था। तो सोचता है इसकी शन फैमिली अभी भी मेरे काम की है, और कहता है ठीक है इस आरोप के लिए मैं किसी और बंदे को ढूंढ लूंगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिन ऑफिस का काम कर रहा था, तो वो चिप्स खाते उसी के बारे में सोच रही थी कि कितना हॉट एंड हैंडसम है, और काम करता हुआ एकदम ओवरबीरिंग सीईओ लगता है। मुझे लगता है इसकी रिच वाइफ बनना इतना भी बुरा नहीं है। अरे ये क्या होश में आ, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, मुझे इस प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, और लड़कों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ पे अचानक से सेक्रेटरी आ जाता है और हैरान था कि पेन हवा में उड़ रहा है। वो गेट बंद करके दोबारा से गेट खोल के चेक करने लगा था, एंड मिस्टर लिन एकदम से चेयर से उठ जाता है, एंड वो भाग के चेयर पे बैठ गई थी। तो सेक्रेटरी गेट खोल के सोचता है लगता है मैं कुछ ज्यादा ओवर टाइम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। और फिर बुलाता है प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए जाना है। तो इसी सिलसिले में आती है कि तुमने बोला था तुम मुझसे अकेले मिलना चाहते हो। वो आदमी कहता है मैं तो मिस्टर लिन का पुराना दोस्त हूँ, चलो बैठ के ड्रिंक करते हैं। तो वो समझ जाती है ये लोग मुझे टल्ली करने के बारे में सोच रहे हैं, और मिस्टर लिन को इशारा करती है। वेटर ड्रिंक में कुछ पिलाने लगा था, बट मिस्टर लिन जानबूझ के पैसे गिरा देता है। जब वेटर उठाने वाला था तो वो बॉटल चेंज कर देता है। क्लाइंट कहता है कॉपरेशन की बात से पहले ड्रिंक करना तो बनता है। मिस्टर लिन के इशारे से वो समझ जाती है और सबको कहती है छोटे से कप से ड्रिंक करने से कुछ नहीं होगा, हमें बाउल में ड्रिंक करना चाहिए। तो सब लोग बाउल में पीने लगे थे, पर बाकियों की हालत खराब होने लगी थी। वो क्लाइंट कहता है मैंने सुना है डॉक्टर ने बोला मिस्टर लिन वेजिटेटिव स्टेट में रहेगा, तो तुम्हारे अकेले के लिए फैमिली को संभालना कितना मुश्किल होगा, तो क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूं। जैसे उसको टच करने वाला था वो उसका हाथी मोड़ देती है, एंड जैसे किक करने वाली थी उसकी ड्रेस दूसरी होती है, तो मिस्टर लिन उसको मार के भड़का देता है। जैसे वो दोबारा खड़ा होता है तो वो बॉटल उठा के उसके सिर पे फोड़ देती है, जिससे वो दोबारा भड़क गया था, एंड बाकी सबको वार्न करके चाहती है। मिस्टर लिन उसको संभालता हुआ चाह रहा था कि मैंने तुम्हारी वाइन चेंज कर दी थी, तब भी ड्रिंक की स्मेल क्यों आ रही है। वो कहते हैं लोगों को शक ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया था, पर कॉपरेशन में गड़बड़ हो गई, तो क्या तुम मुझे प्रॉपर्टी नहीं दोगे। मिस्टर लिन कहता पिछली बार तुमने बोला था कि तुम्हें प्रॉपर्टी ही नहीं चाहिए। वो कहती है वो तो मैंने ऐसे बोल दिया था, हमारे बीच में लीगल डील हुई है तो तुम पलट नहीं सकते, और उसके ऊपर ढह जाती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब उन दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी तो उसने बोला था कि मैं शादी के अकॉर्डिंग तुम्हारी वाइफ बनने का नाटक करूंगी, पर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें पेमेंट करनी होगी, एंड मिस्टर लिन वहाँ चला गया था। फिर जैसे नेक्स्ट सीन में वो उठती है वो उसको पेपर देता है कि ये रही तुम्हारी कॉपरेशन फीस। वो खुशी जाती है तो कहता है तुमने जाके और नैन को भी प्रोटेक्ट किया और साथ में कंपनी संभाल रही हो, तो प्रॉपर्टी तुम्हारे में भी डिवाइड होगी। फिर उसकी मॉम उसे कॉल करके बुला लेती है कि तुम्हें ग्रैंडपा ने कंपनी की चेयरमैन बना दिया है ना, तो अपनी सिस्टर को भी कंपनी में जॉब दिलवा दो और उसको शेयर भी दे देना। मिस्टर लिन कहता है इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से दूर ही रखना, कोई छोटी मोटी जॉब दे देना। जिया कहती तुम पागल हो गए हो क्या। सिस्टर कहती तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। जिया कहती है मेरी कंपनी में तुझे सिर्फ टॉयलेट क्लीन करने की जॉब मिल सकती है। तो वो दोनों माँ बेटे गुस्से में आ जाती हैं। जिया कहती है तुम लोगों ने जब मेरी लिन फैमिली में अरेंज मैरिज करवाई थी तब तुमने मेरे बदले लिन फैमिली से कितना पैसा लिया है, पहले वो सब मुझे वापस करो। इधर जू और शन प्लानिंग कर रहे थे जिया अपनी फैमिली को हैंडल नहीं कर पाएगी, बट तभी वहाँ पर कार में से बॉडीगार्ड्स निकल के आते हैं। लिन फैमिली के दिए हुए सारे गिफ्ट्स वापस लेके जा रहे थे। मॉम गुस्से से कहती है भूल मत तेरा सरनेम क्या है, अगर तूने हमें लिन फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं दी ना फिर देखना। जिया कहती ये ठीक है, अब से मेरा तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। उनके साथ रिश्ता तोड़ के चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सारे गिफ्ट्स देख रहे थे कि तुमने शादी के टाइम में मुझे ये सारे गिफ्ट्स दिए थे। मिस्टर लिन कहते तुमने पहले की तरह अब अपनी फैमिली की बात क्यों नहीं मानी। वो कहती है मैं पागल हूँ क्या,
वो लोग तो कुछ भी बोलते हैं। तो मिस्टर लिन पास की बात को याद करता है क्योंकि जिया अपनी सिस्टर को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन देने वाली थी। मिस्टर लिन मना करता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो वो कहती है वो मेरी सिस्टर है, मेरी इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर। बट प्रेजेंट में वो कहती है अब हमारी शादी हो गई है तो हम फैमिली हैं, तो मैं ऑफ कोर्स तुम्हारे तो साथ दूंगी। मिस्टर लिन एकदम हैरान था, तुम मुझे अपनी फैमिली मानती हो। दिन नर्स देखती है मिस्टर लिन की फिर से हार्ट बीट एबनॉर्मल हो गई है, तो उसे वहाँ पे बुला लिया था। वो सोचती है कि मेरा हस्बैंड फिर से उठने वाला है, तो फिर मेरे प्रॉपर्टी मिलने के प्लान का क्या होगा। डॉक्टर कहते हैं इनके उठने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। वो सोचती है अगर ये उठ जाएगा तो अच्छा ही है, जो प्रॉपर्टी में से 1/3 तो मिल ही जाएगा। मिस्टर लिन समझ आता है कि बार बार हार्ट बीट एबनॉर्मल होने से उठने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हार्ट बीट तभी एबनॉर्मल होती है जब मैं इसको गेस करता हूँ, इसका मतलब इसकी वजह से। और फिर उसे कहता है वेजिटेटिव स्टेट में उठने के लिए इंसान को ट्रिगर करना पड़ता है, तो क्यों ना तुम भी मुझे प्रवोक करो। वो कहती एकदम सही कहा, और भाग के जाकर उसकी शर्ट का बटन खोल देती है। देन खुश होकर उसके एब्स को टच करने लगी थी कि कितना अच्छा फील हो रहा है, अगर मुझे हस्बैंड और प्रॉपर्टी दोनों मिल जाए तो फिर तो और भी ज्यादा मस्त है। मिस्टर लिन कहता है तुम श्योर हो, तुम ऐसा मुझे उकसा रही हो, तो ऐसा लग रहा है तुम अपना फायदा उठा रही हो। तो कहती है अच्छा वो सब करना है, और फिर उसके पैंट में हाथ घुसाने वाली थी, बट वो एकदम से हाथ पकड़ लेता है कि मेरा मतलब मेरे हार्ट को स्टिमुलेट करना है, ना कि मेरी बॉडी को। पूछती कैसे, तो वो उसे पकड़ के किस करने लगता है। मानने लगी थी क्या सच में ये तरीका काम करेगा। मिस्टर लिन कहता है क्यों ना इससे भी ज्यादा कुछ एक्साइटिंग करे। इतने में जू डॉक्टर को बुला लाया था, जो बताता है कि हो सकता है 6 मंथ में उठ जाए। तो जू का मुंह लटक गया था। वो कहते तुम्हें तो परेशान क्यों हो रहे हो। वो कहता नहीं तो मैं तो इसके उठने की वजह से खुश होऊंगा। सोचता है मुझे इसके उठने से पहले इंडियन ग्रुप पे कब्जा करना होगा। नेक्स्ट दिन में वो नहाकर आ रहा था तो उसको देखने लग जाती है, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने। वो कहता शावर लेके आया हूँ। तो कहती तुम तो कॉन्शियसनेस हो ना, तो तुम्हें नहाने की क्या जरूरत है, तुम जानबूझ के मुझे पटाने के लिए सब तो नहीं कर रहे। उसके क्लोज होने लगा था तो कहती मैं वैसे इंसान नहीं हूँ, मुझ पे लड़कों को कोई इफेक्ट नहीं होता। उसकी सांसें सूखने लगी थी तो बुक फेंक के उसको बेड पे गिरा लेती है, एंड खुद उसके ऊपर आ गई थी कि लगता तुम्हारी किसिंग स्किल्स इतनी भी अच्छी नहीं है। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, तुमने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की, तो चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। एंड उसको ऊपर चढ़ के किस करने लगी थी। हम देखते हैं हार्ट बीट बढ़ने से मिस्टर लिन हिल रहा था। सेक्रेटरी आके उसको फाइल देता है, तो कहती है उसने शन का इल्जाम छुपाने के लिए किसी और को ढूंढ लिया। पता है जितना मैंने सोचा था, जू और शन में रिलेशनशिप उससे ज्यादा अच्छा है। मिस्टर लिन बताता है कि जू शन की फैमिली के सपोर्ट के लिए सब कर रहा है, और जिया तो शन फैमिली में पुलिस लेके पहुंच जाती है, तुम पे एक्सीडेंट के चार्जेस हैं, और शन के बाप को भी प्रूफ दिखाती है, देखो तुम्हारी बेटी वो कार चला रही थी। उसका बाप जू कहता है तुमने तो कहा तुमने मैटर सॉल्व कर दिया है। जू के बोलने से पहले ही जिया जानबूझ के जू का हाथ पकड़ कहती है इसका शन फैमिली से कोई लेना नहीं है, यही तो कार एक्सीडेंट करने वाले को ढूंढने मेरी हेल्प कर रहा था। जू को बोलने का मौका नहीं देती और पुलिस शन को पकड़ के ले जाती है। तो शन का बाप जू से गुस्से में था कि तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। जिया खुश हो रही थी क्योंकि फाइनली उसने शन को जेल में पहुंचा के शन फैमिली को जू का दुश्मन बना दिया था। पर ये सब सोचते सोचते वो कुछ ज्यादा आगे निकल जाती है कि मिस्टर लिन पीछे खड़ा रह गया था। भाग के उसके पास पीछे आके उसका हाथ पकड़ती है, क्योंकि मिस्टर लिन इसलिए जेलस हो गया था कि जिया ने उस नमूने जू का हाथ कैसे पकड़ा। तो कहती गुस्सा मत हो। जैसे ग्रैंडपा को पता चलता है जू की वजह से शन फैमिली वालों ने ऑपरेशन कैंसिल कर दिया, तो उस पर चिल्लाते हैं। फिर जिया से बताती है कि शन फैमिली की बेटा भी है, बट वो 1 नंबर का प्ले बॉय है। तो अपनी वाइफ से बिजनेस के लिए अरेंज मैरिज की, पर जब उसका काम पूरा हो गया उसको बुली करता है, इसलिए मिस्टर लिन और जिया उसको बचाने के लिए चाहते हैं। देन वो उसको हॉस्पिटल ले आए थे इलाज के लिए, और फिर खड़ी सोच रही होती है ऐसे तो मेरी और मिस्टर लिन की भी अरेंज मैरिज हुई है, तो क्या जब मिस्टर लिन का काम निकल जाएगा यानी वो ठीक हो जाएगा तो वो मुझे भी ऐसे ट्रीट करेगा। देन वो उसकी वाइफ से कहती है क्या तुम शन को एक्सपोज करना चाहती हो, बट वो मना करके चली जाती है। जू शन फैमिली की बेटी से कॉपरेशन करने लगा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है एंड सारे रिपोर्टर्स के सामने उसको कन्फ्रंट कर देती है कि शादी के बाद से इसने मुझे बहुत बुली किया है। तो पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है। जू का प्लान फिर से चौपट हो गया था शन फैमिली के साथ कॉपरेशन करने का। जू जिया पे इल्जाम लगाता है कि तुमने ये सब किया है ना, और सीसीटीवी फुटेज मंगाता है। जिया को लग रहा था कि वो पकड़ी जाएगी, बट मिस्टर लिन ने पहले से सीसीटीवी चेंज कर दिए होते हैं। तो फिर बाद में जू उसके हाथ पकड़ के माफी मांगने लगा था, बट वो हाथ छोड़ता नहीं, तो मिस्टर लिन उसको थप्पड़ मार देता है। जिया कहती मैंने तुम्हें ग्रैंडपा से पोजीशन दिलवाने वाली थी, पर लगता अब इसकी जरूरत ही नहीं है, और चली जाती है। ग्रैंडपा अलग से और जू पे चिल्लाते हैं एंड उसे गुस्से में कंस्ट्रक्शन साइट का काम दे देते हैं, और जू तो वहाँ जाके भी नहीं सुधरता। वो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज कर रहा था एंड जाओ के उसका प्लान के बारे में सुन लेता है। जैसे आवाज सुन के वो लोग बाहर आते हैं, वहाँ पे एक ऐड थी। इंस्पेक्टर जिया ने पहले आके जाओकी को पीछे खींच लिया था, तो जाओकी बताता है कि ये सुपीरियर गुड्स की जगह इंफीरियर गुड्स बेच के बीच के पैसे खाना चाहता है, ऐसे तो कितने लोगों की जान खतरे में आ सकती है। जाओकी के तुमने बहुत बढ़िया किया। जू फिर से ग्रैंडपा के पास पहुँच गया था कि मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे इतने अच्छे से काम किया है, तो ग्रैंडपा उसको चेयरमैन की पोजीशन देने वाले थे। तभी जिया ग्रैंडपा को कंस्ट्रक्शन साइट की रिपोर्ट दिखा देती है कि इसने इस प्रोजेक्ट के मटेरियल में गोलमाल किया है, अच्छी क्वालिटी की जगह इंफीरियर क्वालिटी रिप्लेस कर दी है। तो ग्रैंडपा फिर से जू पे चिल्लाते हैं। इनफैक्ट जिया ने पहले न्यूज वालों को बता दिया था इस बारे में। जू ग्रैंडपा के पैरों में गिर जाता है
पर जिया कहती है ऑलरेडी न्यूज वायरल हो गई है तो किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ग्रैंडपा जू को कंपनी से निकाल के चले जाते हैं। फिर जिया इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए जाओकी और नैन के साथ ड्रिंक कर रही थी पर वो तो टल्ली होकर रह जाती है। देन मिस्टर लिन उसे टल्ली को पकड़ के लेके आता है रूम में कि तुम तो 2 ग्लास से टल्ली हो जाती हो तो फिर तीसरा ग्लास पीने की क्या जरूरत थी। तो कहती है सपोर्टिंग रोल को भी तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। मिस्टर लिन हैरान था, सपोर्टिंग रोल? तो कहती तुम्हें नहीं पता ये नॉवल वर्ल्ड तो बिल्कुल मेलोड्रामा है और इस नॉवल वर्ल्ड में जू और शैन मेल लीड्स हैं जबकि मैं तो सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ। पर अब सब ठीक हो गया और ढह जाती है तो वो उसको देखने लग जाता है कि तुमने जो बोला वो सच हो या झूठ हो पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। इधर जू गुस्सा स्ट्रिंग कर रहा था, वो समझ जाता है ये सारा जिया का किया धरा है। फिर नेक्स्ट सीन में जब ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी होती है तो वो ग्रैंडपा गिफ्ट देने आती है। जू उसको वाइन देने लगा था चीयर्स करने के लिए और जैसे वो ड्रिंक करती तो सोचता है अब सीईओ की पोजीशन मेरी होगी और फिर जिया को पकड़ के रूम में ले आया था और 2 बंदों को पकड़ा के चला गया था कि अब से तुम्हारी हुई। एक वेटर आके बताता है कि मिस जिया 2 बंदों के साथ रूम में है। सब लोग हैरान थे। नैन कहती मेरी सिस्टर लॉ कभी मेरे ब्रदर को धोखा नहीं देगी। इतने में जिया चाहती है कि चलो देखते हैं अंदर कौन है। जैसे वो लोग गेट खोल के देखते हैं वो दोनों लड़के तो जू के साथ बैठ पे थे तो सब हैरान कि ये सब के देखने को मिल गया। मिस्टर लिन तो जल्दी से जिया की आईज कवर कर देता है ताकि वो दूसरे लड़कों को न देख ले। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि जब जू जिया को रूम में छोड़ के वहाँ जाने लगा था तो जाओकी ने ब्रिक से उसे मार के बेहोश कर दिया था एंड जिया तो टल्ली होने का नाटक कर रही थी। वो लोग उसे उन दोनों लड़कों के हवाले करके चले गए थे। फिर जब जू उठता है तो उसकी पूरी बॉडी दुख रही थी। ग्रैंडपा ने उसको बिना परमिशन के विला में आने से मना कर दिया था। डॉक्टर जिया को बताता है तुम्हारा हस्बैंड उठने वाला है तो वो उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। मिस्टर लिन कहता है ये क्या कर रही हो? तो कहती है मसाज दे रही हूँ। वो कहती है इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। तो कहती है हस्बैंड वाइफ है तो मसाज देने में क्या गलत है। एंड साथ में उसकी चेस्ट दबारी होती है। फिर गुंडा के मिस्टर लिन को चाकू मारने वाला था बट वो सामने आ जाती है। मिस्टर लिन पहले उस गुंडे को भड़का देता है तो वो गुंडा भाग गया था। देन वो जिया से पूछता है तुम्हें मुझे बचाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इतने में जाओ के उस गुंडे को पकड़ लाया था और नैन भी आ गई होती है तो वो उस गुंडे को 2 ऑप्शन देती है कि या तो तुम्हें जेल में जाना होगा या फिर हमारे साथ नाटक करना है। तो गुंडा मिस्टर लिन को बताता है कि मैंने मिस्टर लिन के दिल पे चाकू मारा है तो उसका बचना इम्पॉसिबल है। तू खुश हो रहा था। ग्रैंडपा कहते हैं ये सब तुमने किया है मिस्टर लिन को मारा? तू कहता है हाँ मैंने किया, बुढ़े अब क्या कर लेगा। तो ग्रैंडपा उसको थप्पड़ मार देते हैं। तू कहता है तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मैं लिन ग्रुप का इकलौता वारिस रह गया हूँ। जी आके आती किसने कहा मेरा हस्बैंड जिंदा नहीं है और ग्रैंडपा की रिपोर्ट दिखाती है कि मिस्टर लिन एकदम ठीक है। जू के होश उड़ गए थे। फिर जाओकी उस गुंडे को पकड़ लाता है। ऑफ कोर्स जू का पूरा प्लान फेल हो गया था और ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है। वो लोग ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। उनके उठते ही वहाँ पर जू का डैड आ जाता है तो जिया हैरान थी इसके बारे में तो नॉवल में कोई जिक्र नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मेल लीड्स की स्टोरी खत्म होती बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की स्टोरी चेंज हो गई हो। मिस्टर लिन उसको बता रहा था कि जू का डैड कोई इतना सीधा इंसान नहीं है, वो जू से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इतने में वो उसे गिफ्ट देने के लिए आता है कि मेरे बेटे को माफ कर दो बट वो कहती है अंकल मुझे तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए, हो सके तुम अपने बेटे के लिए लॉयर ढूंढ लो क्योंकि मैं उसको माफ नहीं करने वाली। फिर वो मिस्टर लिन से पूछती है जब से अंकल वापस आया है तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। तो वो कहता है क्योंकि उसने मेरे पेरेंट्स को मारा था। जब हमारी फैमिली का कार एक्सीडेंट हुआ था तो अंकल ने कार के ब्रेक फेल करवाए थे जिसमें मैं और मेरे सिबलिंग्स तो बच गए और मॉम डैड फ्रंट सीट पे थे इसलिए वो नहीं बच पाए। ग्रैंडपा को इस बारे में पता भी चल गया था कि अंकल का हाथ है बट फैमिली रेपुटेशन बचाने के लिए ग्रैंडपा ने उसको फौरन भेज दिया। तो वो मिस्टर लिन का हाथ पकड़ लेती है मैं तुम्हारी बदला लेने में हेल्प करूंगी। अंकल जू को मारता है तो उसे एक काम नहीं हुआ ढंग से, एक लड़की तक को नहीं संभाल पाया। फिर अंकल उसके पास पेपर्स लेके जाता है कि कंपनी को फंड की जरूरत है तो जिया इस बात के लिए क्लाइंट से मिलने चाहती है। क्लाइंट कहता है पहले तुम पूरी बॉटल ड्रिंक खत्म करो तभी मैं साइन करूंगा। और जब अंकल वहाँ के देखता है उल्टा वो क्लाइंट ड्रिंक कर रहा था क्योंकि जिया के पास उस क्लाइंट के खिलाफ प्रूफ था कि उसने कंपनी में गोलमाल किए है। तो वो अंकल से कहती है कि अंकल अब तुम्हें कंपनी को कंट्रीब्यूशन देना चाहिए तो ये ड्रिंक करके दिखाओ। तो अंकल गुस्से में पूरी बॉटल उठा के पीछे आता है। जिया मिस्टर लिन से आके कहती मैंने बढ़िया किया ना, तुम्हें बदला लेके कैसा फील हो रहा है? वो कहता थैंक यू। जबकि इधर अंकल उल्टियां कर रहा था। जिया कहने पे मिस्टर लिन अपनी बॉडी में जाने की कोशिश करता है बट हो नहीं पा रहा था। फिर वो लोग अंकल के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करने के लिए उस नौकर के पास जाते हैं। मिस्टर लिन उसको भूत बनकर डराता है तो वो डर के मेरा सब बता देता है कि उसने अंकल को मिस्टर लिन के मॉम डैड की कार के ब्रेक फेल्स करते देखा था पर अंकल ने पैसे देके उसका मुंह बंद कर दिया। जी अभी वहाँ पे आ जाती है तो वो नौकर अंकल को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हो गया था तभी वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया था तो वो गिर गई थी एंड मिस्टर लिन उसको संभालता है कि जल्दी हम बचाने के लिए आ जाएंगे। वो कहती है मेन लीड्स की जगह हम फंस गए। मिस्टर लिन कहता है मेन लीड्स यानी तुम जो टल्लियों की बड़बड़ा रही थी नॉवल वर्ल्ड वो सच है? तो सोचती मैंने टल्लियों की बक दिया था अब दोबारा टल्ली नहीं होंगी। और कहती नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते चाहे नॉवल वर्ल्ड कोई भी हो मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। और दोनों किस करने वाले थे तो तभी उनको रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं बट जू उस नौकर का एक्सीडेंट कर गया था। जिया कहते बड़ी मुश्किल सबूत मिला था वो भी हाथ से निकल गया। फिर वो नेक्स्ट डे पार्टी में आकर अंकल से कहती है उस नौकर ने जो कुछ बोला था मैंने सब रिकॉर्ड कर रखा है और स्टेज पे जाके सबको दिखाने लगी थी। अंकल डर गया होता है
और उसके इशारे पे वहाँ पे लाइट्स बंद करवा देता है और अंधेरे में कोई जिया को किडनैप करके ले गया था। मिस्टर लिन उसको ढूंढने लगता है और उसके पीछे भागता, बट गुंडे तो उसको ले गए थे। एंड उसे जिया का नेकलेस मिलता है तो कहता मैं जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा ताकि मुटके शायद उसको बचा सकूं। फिर पता चलता है जिया किडनैप जू ने किया है और कहता तुम्हें कौन बचाएगा। मिस्टर लिन तो वेजिटेबल बन गया है और उसके छोटे भाई बहन को तो पता ही नहीं तुम यहाँ हो। इधर मिस्टर लिन अपने बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहा था, बार बार उसकी बॉडी अपोज कर रही थी तो वो पूरी अपनी जान लगा देता है। जू जैसे उसके साथ कुछ करने वाला था, मिस्टर लिन अपने बॉडीगार्ड्स लेके पहुंच जाता है। जू तो डर गया था कि इंसान है या भूत, पर बॉडीगार्ड उसे मार के पकड़ लेते हैं, जबकि मिस्टर लिन जल्दी से रस्सी खोल के जिया को बचा लेता है। जिया कहती ये भी तुम्हें देख सकता है तो कहता मैं ठीक हो गया हूँ। तो मिस्टर लिन उसको हॉस्पिटल में लाके उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रहा था। जिया को यकीन नहीं होता है तो उसको टच करके दिखाता है तो वो खुश होने लग गई थी और सोचती है लगता है नॉवल की एंडिंग चेंज हो गई है। तभी उन लोगों को कॉल आता है जाओ की प्रॉब्लम में है, वो जल्दी से भाग के चाहते हैं। जिया की मॉम कहती है इसने मुझे अपनी कार से ठोका है तो मुझे 1 मिलियन कंपनसेशन चाहिए वरना इसको जेल भेजूंगी। लिन जाओकी से पूछता है क्या वहाँ पे सीसीटीवी थे तो जाओकी मना करता है तो मिस्टर लिन उसको 1 मिलियन का क्रेडिट कार्ड निकाल के देने लगा था, बट जिया उसे खींच के बाहर ले आती है। तुम पागल हो गए, तुम्हें अपने भाई पे भरोसा नहीं है। मैं बोला कि उसने नहीं ठोका उनको। वो कहता मुझे भरोसा है पर हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है ना, जल्दी इस मैटर को सॉल्व नहीं किया तो ज्यादा लॉस हो सकता है। 1 मिलियन तो हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मेरी कंपनी 1 मिनट में 1 मिलियन कमा लेगी। तो वो बैठी ड्रिंक कर रही होती है कि आखिर वो है तो प्रेसिडेंट ही ना, नॉवल वर्ल्ड में आखिर मैंने क्या उखाड़ लिया। इधर ये लोग खुश हो रहे थे कि इतनी आसानी से 1 मिलियन मिल गए तो वो अपनी बेटी से कहती है तुम मिस्टर लिन को बता लो, हमारे पास पैसे ही पैसा होगा। तभी जिया वहाँ पे आ जाती है, वो भी सिस्टर फुटेज लेके, जिससे प्रूव हो गया था कि वो दोनों एक्सटेंड का नाटक कर रही हैं। जाओकी उनसे 1 मिलियन का क्रेडिट कार्ड छीन लाता है। जाओकी कहता है थैंक यू सिस्टर इन लॉ मुझ पे भरोसा करने के लिए, वरना सबको यही लगता है कि हमेशा मैं प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ क्योंकि बचपन में मेरी स्कूल में फाइट हो गई थी। वो कहते कोई नहीं मैं समझ सकती हूँ, तुम मेरे भी ब्रदर हो और जब कभी तुम्हारी कोई गलती ना हो तो कभी माफी मत मांगना। तो वह सेक्रेटरी के हाथ में क्रेडिट कार्ड वापस दिलवा देती है, साथ में ये भी मैसेज भेजा था कि घर आने कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर लू को मुंह चाहता है तो सेक्रेटरी कहता है बॉस क्या आपने अपनी वाइफ को गुस्सा दिलाया है। सेक्रेटरी उसे आइडिया देता है कि बॉस आप अपनी वाइफ को डेट पे ले जाओ। मिस्टर लू उसके लिए सीट बुक करवा देता है। जिया वहाँ पे बैठी उसका वेट कर रही थी कि अभी तक आया नहीं और उसे काफी टाइम हो गया था। इधर मिस्टर लिन बारिश में आ रहा होता है, तब तक जिया उठ के वहाँ चली गई थी और मिस्टर लिन उसको देख नहीं पाता तो वो घर आके पूछता तुम्हारे सिस्टर इन लॉ कहाँ है, बट ये दोनों तो गेम खेल रहे थे और कहते हैं तुमने क्या सिस्टर इन लॉ से लड़ाई कर ली है, जो वो अकेली घर वापस आई और बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। मिस्टर लिन उसके रूम में जाने लगा था तो कहती मैं सो रही हूँ और सोचती है मैं नॉर्मल वर्ल्ड में एंजॉय करने के लिए आई थी पर यहाँ मैं एक लड़के की वजह से सैड हो रही हूँ, कहीं मुझे मिस्टर लिन से प्यार तो नहीं हो गया, और गुस्से से सोने लग जाती है। फिर मॉर्निंग में जब वो उठ के आती है तो जाओकी और नैन उसके लिए सूप लेके आते हैं और कहते हैं ये बिग ब्रदर और कंपनी में जाने से पहले तुम्हारे लिए बना के गया है। वो कहते सच में उसको खाना बनाना आता है तो कहते हैं हाँ उसको बनाना आता है, प्लीज कल रात की वजह से बिग ब्रदर पे गुस्सा मत हो, भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है इसलिए प्यार से तुम्हारे लिए बना के गया है। वो खाने लग जाती है हाँ ठीक ही है। नैन कहती है ब्रदर सुबह कंपनी में ये ले जाना भूल गया तो उसको दे आना। वो जैसे लेके जाने लगी थी दोनों कहते हैं इन दोनों को जल्दी साथ लाना पड़ेगा। इधर अंकल ने जिया की सिस्टर को मिस्टर लिन के असिस्टेंट बना के भेज दिया था तो जानबूझ के उसके ऊपर टी गिरा देती है। उसी टाइम पे जिया के देख लेती है तो कहती है नहीं नहीं सिस्टर हमारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। जिया चली जाती जबकि वो बोलता रह गया था कि तुम गलत समझ रही हो। जाओकी मिस्टर लिन से कहता है जब सिस्टर ला तुम्हें डाइवोर्स देगी ना तभी तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें ना उसको गुस्सा दिलाया ना। इतने में जिया पेपर्स लेके आ जाती है साइन कराने के लिए। मिस्टर लिन मना कर देता है तो कहते तुम मुकर गए, तुम्हें ने बोला था मैंने तुम्हारी कंपनी तुम्हें दिलवाई है और तुम अब मुझे आधी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हो। और सोचती लड़कों पे भरोसे नहीं करना चाहिए। मिस्टर लिन सोचता अच्छा ये डाइवोर्स पेपर नहीं है, एकदम से साइन करके दे देता है। फिर जब लिन ग्रुप का लॉन्च इवेंट हो रहा था जिया की मॉम आगे वहाँ तमाशा करने लग जाती है, इससे रिच फैमिली में शादी हो गई थी हमें भूल गई। पर जिया सबके सामने मॉम की रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि मॉम को तो लिन फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए और जिया की सिस्टर मिस्टर लिन पे लाइन मारने की कोशिश कर रही है, मतलब पैसों के लिए अपने ब्रदर इन लॉ तक का नहीं बख्शा। तो मिस्टर लिन उसको बाहर पिकवा देता है। इधर अंकल ने ग्रैंडपा को भड़का दिया था कि इस जिया की मॉम की वजह से हमारी कितनी इंसल्ट हुई है, तो ग्रैंडपा जिया पे गुस्सा करने लगे थे। जैसे उस तरह ग्लास फेंक के मारते हैं मिस्टर लिन हाथ में बचा लेता है और जिया को प्रोटेक्ट कर रहा था तो वो उसके हाथ की चोट पे मेडिसिन लगाती है और कहती है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो मिस्टर लिन उसको किस करने लग जाता है। वो कहती है अगर मैं किसी दिन इस दुनिया से गायब हो गई तो क्या तुम मुझे ढूंढने आओगे। वो कहता मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता रहूंगा फिर चाहे मेरी पूरी लाइफ ही क्यों न लग जाए। और उसके साथ रोमांस करने लगा था। एक्शन में जब हाई स्कूल थी उसके साथ सो रही थी, उसकी बॉडी को टच करने लग जाती है कि हस्बैंड होना इतना भी बुरा नहीं है, ऊपर से इतना हॉट एंड हैंडसम है। और वो फोन में आज की डेट देखती है कि आज तो मेरा बर्थडे है, फिर से सो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में उसको पता चलता है कि वो तीनों कहीं बाहर गए हैं तो सोचने लग जाती है ये कहाँ चले गए। इतने में जाकी और नैना के उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और बड़े गिफ्ट देते हैं। फिर मिस्टर लिन उसके लिए केक लेके आता है, उसे हैप्पी बर्थडे बोलता है। वो हैरान तुम्हें मेरा बर्थडे याद है और सोचती है
नॉवल की स्टोरी के अकॉर्डिंग इसने कभी आज तक जिया का बर्थडे नहीं मनाया। तो नैन बताती है कि बर्थडे के एक भाई ने खुद बनाया है तुम्हारे लिए। तो जिया उसको थैंक यू करती है एंड वो उसको हक कर लेता है। जबकि जाओकी और नैन क्लैपिंग करने लग गए थे। फिर जिया विश मांगती है कि काश मैं इस फैमिली में हमेशा इनके साथ रहूं। फिर ये सब लोग साथ में खाना खा रहे थे और बार बार जिया को ही खाना दे रहे थे। जब वो सब लोग अपने काम पे चले जाते हैं तब जिया को उसकी मॉम का कॉल आता है कि तूने जो जू के लव लेटर लिखे थे मैं सबको दिखा दूंगी। इसलिए जिया खुद ही बात करने आती है, पर मॉम तो उसको रूम में बंद करके चली गई थी। एंड पता चलता है मॉम ये सब अंकल कहने पे कर रही है क्योंकि अंकल का बंदा वहाँ पे बॉम्ब लगा चाहता है। इधर मिस्टर लिन इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग में आता है तो अंकल सोचता मैं भी देखता हूँ तुम अपने करियर को बचाते हैं या फिर अपनी फैमिली को। तभी सेक्रेटरी आकर मिस्टर लिन को बताता है कि जिया प्रॉब्लम में है। तो मिस्टर लिन इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के जल्दी से वहाँ से भागता है। इधर जिया गेट तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी क्योंकि उसने जाओकी और नैन को भी कॉल किया था, पर जाओकी को कुछ लोगों ने घेर लिया था तो उनको मार के भागता है और नैन को उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने एंड वो उसको मार के भागती है। वो तीनों उसे एक साथ बचाने आए थे बट वहाँ से धुआं आ रहा था तो मिस्टर लिन पागल हो जाता है उसको बचाने के लिए, पर जाओकी उसको रोकता है कि ये डेंजरस हो सकता है। मिस्टर लिन सदमे से वहीं गिर गया था। तभी अंदर से जिया आती है तो वो उसे एकदम से खड़ा होकर हक कर लेता है। वो कहती है आराम से, तुम तो मेरा दम घूट रहे हो। वो कहता है अच्छा हो तुम ठीक हो। वो कहती चलो अपना बदला लेते हैं। इधर अंकल खुद सीईओ बनने वाला था तभी वो मिस्टर लिन को लेके वहाँ पहुँच जाती है। अंकल उसे जिंदा देख के हैरान। फिर जिया सारे बोर्ड मेंबर्स को बता देती है कि अभी किसी ने बॉम्ब से मुझे मारने की कोशिश करी। बॉडीगार्ड उसको पकड़ के लेके आते हुए पता चलता है कि वो तो अंकल का बंदा है। अंकल सोचता है मैंने इसे बचपन से पाला है तो मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, ना ही अपना मुंह खोलेगा। पर जिया कहती है क्या तुम अभी भी इसको बचाओगे क्योंकि इसने तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड को मारा था, और उसे प्रूफ भी दिखा देते हैं। तो अंकल का असिस्टेंट सच बता देता है अंकल ने उसे जिया को मारने को बोला था। और तो और अंकल ने इतने सालों में जो भी काले काम किए थे सबके चिट्ठे खोल देता है, वो भी प्रूफ के साथ। फिर क्या पुलिस अंकल को पकड़ के ले जाती है एंड जू और अंकल दोनों को जेल हो गई थी। मिस्टर लिन जिया का हाथ पकड़ के थैंक यू करता है, पर जिया सैड थी क्योंकि एक न एक दिन वो गायब भी हो जानी है। और कहती है मैं सुनिए चली गई, तुम तब भी मुझसे लव करोगे या किसी और से करोगे। वो कहता है मैं सिर्फ तुमसे लव करूंगा क्योंकि तुम ही मेरी वाइफ हो। नेक्स्ट दिन में जिया की आइज खुलती है तो वापस रियल वर्ल्ड में पहुंच गई थी। वो नॉवल उठा के देखने लग जाती है कि क्या सच में स्टोरी ऐसी एंड हो जाएगी। वो चाहती है मिस्टर लिन को याद कर रही होती है। तभी उसको रास्ते में वही सारे लोग मिलते हैं जो कि नॉवल के कैरेक्टर थे, और वहाँ पे वो जाओकी और नैन को भी देखती है। तो रियल वर्ल्ड में भी ब्रदर सिस्टर है। तभी मिस्टर लिन उसके सामने से बर्थडे केक लेके आता है। सीधे खुश होती है बट वो तो उसे इग्नोर कर चला जाता है। तो सोचती है हमारे वर्ल्ड तो सेम नहीं है ना। मिस्टर लिन तो उसको वास मारता है और जाओकी और नैन कहते हैं हैप्पी बर्थडे सिस्टर इन लॉ, क्योंकि जिया का रियल वाला बर्थडे तो आज है। मिस्टर लिन कहता है तुम्हारी बर्थडे विश कंप्लीट हुई, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।